बिंदास बोल, ये सुदर्शन न्यूज का एक प्रोग्राम है सुदर्शन चैनल का। यूपीएससी जिहाद पर इस कार्यक्रम के 2 एपिसोड आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकी एपिसोड पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि शुरुआती तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने पाया है कि इस प्रोग्राम का मकसद मुस्लिमों की गलत छवि पेश करना है। कब तक रहेगी रोक? जब तक इस केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती और कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। ये ऑर्डर जो आया है हालिया, ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने एडवोकेट फिरोज इकबाल खान की याचिका पर दिया। एडवोकेट फिरोज ने एयर हुए एपिसोड्स की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में जमा की थी। इसकी स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। अब यह खबर तो आपको पता है, ललन टॉप ये खबर आपको पहले बता चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जरूरी टिप्पणियां की हैं और वो हम आपको बताना चाह रहे हैं इस वीडियो में। बार एंड बेंच वेबसाइट है, उनके मुताबिक कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि प्रोग्राम का मकसद मुस्लिमों को बदनाम करना और उनको सिविल सर्विसेज में छल कपट से घुसपैठ का जिम्मेदार साबित करना है। लोकतंत्र का मूल है कि सभी समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहें। ऐसे में किसी एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एंकर की शिकायत है कि एक समूह विशेष को सिविल सर्विसेज में एंट्री मिल रही है। ये कितना कपटपूर्ण है। इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या एक स्वतंत्र समाज में ऐसे कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं? कोर्ट ने फैसला दिया कि अगले आदेश तक सुदर्शन न्यूज अपने शो के बचे हुए एपिसोड का प्रसारण नहीं कर सकता है। नाम बदलकर भी प्रसारण करने पर रोक रहेगी। अब कोर्ट के फैसले का जब सुदर्शन टीवी के वकील श्याम दीवान ने विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्के की बात कहा, जब आप ये कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में घुसपैठ करने वाले ग्रुप में जामिया मिलिया इस्लामिया के जुड़े स्टूडेंट्स भी शामिल हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नहीं आप ये कह सकते हैं कि एक पत्रकार को ऐसा कहने की पूरी आज़ादी है। लेकिन कोर्ट का असली गुस्सा फूटा ब्रॉडकास्ट की दुनिया के जिम्मेदारों पर। कोर्ट ने सबको खरी खरी सुनाई। इस सुनवाई में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीए की तरफ से एडवोकेट निशा भंभानी पेश हुई थी। उनसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, हमें आपसे पूछना होगा कि क्या आप अपने लेटर हेड के इतर भी एग्जिस्ट करते हैं? तब आप क्या करते हैं जब मीडिया में एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और लोगों की इमेज को तार तार किया जा रहा होता है? तब आप क्या करते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। अब बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी गंभीर टिप्पणी की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जब कहा गया कि उनकी फुल्ली फंक्शनल बॉडी है और तय रेगुलेशंस हैं, तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात कहा कि सच में अगर चीज़ें इतनी ही सिंपल होती तो हमें वो सब न देखना पड़ता जो हम टीवी पर हर दिन देखते हैं। इसके बाद आई केंद्र सरकार की बारी। सुदर्शन टीवी के वकील श्याम दीवान ने कोर्ट में कहा कि अदालत के 28 अगस्त के फैसले के बाद कहीं कुछ भी नहीं बदला है। श्याम दीवान ने कोर्ट में कहा कि 9 सितंबर को केंद्र सरकार ने कार्यक्रम टेलीकास्ट करने के आदेश दिए। बार एंड बेंच के मुताबिक इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि 11 और 14 सितंबर को जो एपिसोड एयर हुए उन्हें अनुमति देते वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और सुदर्शन न्यूज़ को नोटिस दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 बातें कहीं बहुत सावधानी से और बहुत इसको समझने की ज़रूरत है। पहली बात, दुनिया में कहीं भी प्रेस को अमेरिका जितनी आज़ादी नहीं है। भारत में देश की जनता को मिलने वाली आज़ादी के आधार पर प्रेस की आज़ादी तय होती है। दूसरी बात, फ़ायदे के लिए नफरत फैलाने का मॉडल यहाँ काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन से इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। तीसरी बात, ये आज़ादी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि मीडिया ने हद पार की है और कोर्ट ये बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यूज़ चैनल के रेवेन्यू मॉडल पर बात करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा, हमें विजुअल मीडिया की ओनरशिप पर भी गौर करने की ज़रूरत है। कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न उनकी वेबसाइट पर होना चाहिए ताकि पब्लिक देख सके
कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पर भी नज़र चाहिए ताकि ये देखा जा सके कहीं सरकार एक चैनल को ज़्यादा और दूसरे को कम ऐड तो नहीं दे रही है। अब फैसला सुनाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि वो 5 नागरिकों की एक ऐसी कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ स्टैंडर्ड तय कर सके। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो एडवोकेट श्याम दीवान को इस कमेटी में रखने पर विचार कर रहे थे, लेकिन वो सुदर्शन टीवी की तरफ से पेश हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस कमेटी में रखने का सवाल ही खत्म हो गया। एक को रेगुलेट नहीं कर सके इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं करेंगे, ये बात उठी और इस बात को जानिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने टीवी डिबेट्स को लेकर टिप्पणी कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि एंकर डिबेट्स में कैसा बर्ताव करते हैं, वो सुनते हैं या खुद ही बोल रहे हैं। कई बार देखा गया है कि स्पीकर को म्यूट करके एंकर सवाल पूछते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पावर बहुत अधिक है, इससे किसी समुदाय या समूह को आसानी से टारगेट किया जा सकता है, चंद्रचूड़ जी ने कहा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पत्रकारों की आज़ादी की बात की, साथ ही कहा कि इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ एक पैरेलल मीडिया चल रहा है जिसमें एक पत्रकार अपने लैपटॉप से कंटेंट जनरेट करके लाखों व्यूअर खींच सकता है। उन्होंने वेबसाइट की ओनरशिप और रेगुलेशन को लेकर भी बात की। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात कहा कि हम इस वक्त सोशल मीडिया पर बात नहीं कर रहे हैं, हम मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसे रेगुलेट करना है उसे भी न करें। तो ये बातें हुई जब इस्लामोफोबिक कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद पर भारतीय न्यायपालिका की तरफ से फिलहाल रोक लगा दी गई है। कुसुम लेकर आई थी इस खबर को, मैं सिद्धांत हूँ। अपडेट्स के लिए ललन टॉप पर बने रहिएगा। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।